हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें 1 टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है। इसमें होगा क्या कि आप लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरैक्शन कर सकते हो। किसी भी स्टॉक्स के टेक्निकल या फंडामेंटल रिगार्डिंग क्वेश्चन को वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें ज़बरदस्त स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है एंड टोटली वर्थ इट रहेगा इन स्टॉक्स को अभी के टाइम पे हम लोग को अपने रडार पे रख के। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली अब हम लोग इनके स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है एंड इस बैंक का नाम है बंधन बैंक लिमिटेड। करेंटली 200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड अगर आप इसके स्टॉक प्राइस को देखोगे तो अच्छा खासा ये गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, यानी ऑल टाइम हाई अप्रॉक्स 700 रुपीज़ के पास था एंड 700 से ये गिरता हुआ आ गया ऑलमोस्ट 150 के आसपास। ठीक है ना, तो अच्छा खासा करेक्शन हुआ एंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके प्राइस चार्ट को आप देखोगे तो एक चीज़ आपको ये पता चलेगा कि जब ऑल टाइम हाई से गिरना स्टार्ट किया था तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम के साथ यानी हाई वोलेटिलिटी के साथ स्टॉक नीचे गिर रहा था। बट 2020 से आप देखो तो कहीं ना कहीं वो जो गिरावट है ना उसमें मोमेंटम की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी तरीके से अगर कोई बहुत ही लेस मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर जाता है ना तो कभी भी वो अपने दिशा को बदल के नीचे की ओर गिर सकता है। वही सेम चीज़ अगर कोई बहुत ही कम मोमेंटम के साथ नीचे गिरता है तो कभी भी वो अपने दिशा को बदल के ऊपर की ओर मूव कर सकता है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे आपको खुद से ये चीज़ इनके प्राइस चार्ट में दिखेगा कि 200 रुपीज़ के आसपास का लो लगाया था इसने 2020 में एंड उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी कि अप्रॉक्स 4-5 साल बाद जाके वो 200 के नीचे आया है। तो जो गिरावट हो रही है ना उसमें मोमेंटम की कमी है। ठीक है ना, उतना ज़्यादा पैनिक सेल ऑफ या फिर एग्रेसिव सेलिंग स्टॉक में नहीं दिख रहा है। ठीक है, एंड अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डाला जाए तो आपको दिखेगा कि कुछ खास वैसा मेजर चेंज नहीं हुआ है, पहले की तरह ही शेयर होल्डिंग अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है। अब क्यों इस स्टॉक को मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड करा, चलिए उसके बारे में आपको सबसे पहले टेक्निकल ओवरव्यू के जरिए बताता हूं। यहाँ पे मैंने बंधन बैंक लिमिटेड का चार्ट ओपन कर लिया। लास्ट मंथ यानी अप्रैल मंथ में स्टॉक में 41% की तेज़ी देखने को मिली। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक का भी फॉर्मेशन हुआ, बट एक कैंडलस्टिक से क्या ही कुछ पता चलता है, चार्ट की ओवरव्यू के बारे में भी तो जानना ज़रूरी है ना। मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ एंड जैसे ही जूम आउट करूंगा तो आपको खुद से ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी। इसके मेजर ओवरव्यू को सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ से स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर ये नीचे गिरा, फिर यहाँ से सेकंड करेक्शन स्टार्ट हुआ, न्यू लो का क्रिएशन हुआ, फिर अगेन यहाँ से ये ऊपर गया एंड धीरे धीरे करके ये अल्टीमेटली नीचे की ओर ही खिसकता चला गया। ठीक है, आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जब जब स्टॉक में करेक्शन हुआ है वो डायरेक्टली न्यू लो का क्रिएशन किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, करेक्शन स्टार्ट हुआ, इस लो को ब्रेक करके इसने न्यू लो का क्रिएशन किया। फिर यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, जब करेक्शन स्टार्ट हुआ ये लो को ब्रेक करके इसने न्यू लो बनाया। फिर अगेन बाइंग हुआ, इस लो को ब्रेक करके इसने न्यू लो बनाया था। समझ रहे हो ना? इस बार अगेन बाइंग हुआ एंड इस बार जब ये गिरावट हुआ तो ये लो इंटैक्ट रहा, ये नीचे की ओर नहीं टूटा एंड इनफैक्ट उसके पहले ही एक ज़बरदस्त बाइंग हो गया। तो ये एक स्ट्रेंथ का संकेत है, प्लस एक छोटा सा डब्लू पैटर्न भी समहाउ यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये एक डब्लू पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट हो गया एंड इस नेकलाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है समहाउ माइनर पॉइंट के साथ। ठीक है, माइनर पॉइंट के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया इस डब्लू पैटर्न का। मगर ये जो सबसे बड़ा करेक्शन है ना, इस बड़े करेक्शन का प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल के लायक ये डब्लू पैटर्न नहीं बना है। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक को तो मैं बुलिश कंसीडर कर सकता हूँ। यहाँ पे एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ बिल्डअप हो गया है, बट ध्यान रखिए कि यहाँ पे जगह जगह पे रेजिस्टेंस लेवल अवेलेबल है, तो हर एक रेजिस्टेंस लेवल पे लिटिल बिट सेलिंग प्रेशर आएगा एंड उस सेलिंग प्रेशर को ऑब्जर्व करना जरूरी है कि वो जो सेलिंग आ रहा है वो एक्चुअली में नया लो बनाने का संकेत दे रहा है या फिर नॉर्मल पुल बैक है। उस चीज़ को आपको प्रॉपर ऑब्जर्व करना पड़ेगा
पड़ेगा। अगर आप किसी भी स्टॉक को शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो सारे रेजिस्टेंस लेवल पे कॉशियसली ऑब्जर्व करना पड़ता है उनके प्राइस एक्शन को। अभी के टाइम पे बंधन बैंक एक ज़बरदस्त बुलिश प्राइस एक्शन मेरे नज़र में तो बना चुका है। हालांकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके बताइए इस स्टॉक के रिगार्डिंग। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है HLE ग्लासकोट लिमिटेड। ये भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। करेंटली 320 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट कैप बहुत कम हो गया है। ऑल टाइम हाई पे जब ये ट्रेड कर रहा था ना स्टॉक, तो मार्केट कैप काफ़ी बूस्ट किया हुआ था एंड क्योंकि ऑल टाइम हाई से ज़बरदस्त करेक्शन हुआ है तो मार्केट कैप अप्रॉक्स 2200 करोड़ के आसपास आ गया। ठीक है, एक्सट्रीमली छोटी कंपनी हो गई है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एंड वैल्यूएशन को भी देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त करेक्शन हुआ है। 160 से गिर के इनका पी रेशियो 41 के आसपास आ गया है। ठीक है, जब पीक वैल्यूएशन पे था तो अर्निंग भी नीचे गिरे जिसके चलते स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने लग गया, बट अभी दोबारा से इनके अर्निंग्स वापस से ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इनके इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग पे नज़र डालोगे तो कुछ खास वैसा पॉजिटिव डेटा तो नहीं दिख रहा है। जैसा शेयर होल्डिंग पहले था उसी तरीके का समहाउ शेयर होल्डिंग अभी भी बरकरार दिख रहा है। अब टेक्निकली इसके चार्ट को हम लोग ओपन करते हैं। देखिए HLE ग्लासकोट का आप BSE का चार्ट ओपन कीजिएगा क्योंकि BSE में बहुत लंबे समय से लिस्टेड है, NSE में तो रिसेंटली इसकी लिस्टिंग हुई है। BSE में अगर देखोगे तो 2007 से ही स्टॉक की लिस्टिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ऑल टाइम हाई से जब से करेक्शन हुआ एक बार भी आपको प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन बनता हुआ नहीं दिखाई दिया होगा। अब बीच में अगर आप बाई करके ट्रैप हो रहे हो तो गलती आपकी है क्योंकि यहाँ पे एक बार भी रिवर्सल वाला पैटर्न तो बना ही नहीं, इसने तो बताया ही नहीं कि मैं रिवर्स करने वाला, तो फिर क्यों हम लोग खरीदेंगे उसको। बट अब जाके फाइनली आफ्टर दिस मच बिग करेक्शन यहाँ पे लिटिल बिट होप क्रिएट हुआ है क्योंकि आप देखिए दोस्तों यहाँ पे जब जब सपोर्ट का क्रिएशन हुआ है इंस्टेंटली सपोर्ट टूट गया है। यहाँ से ऊपर जाके सपोर्ट टूट गया, यहाँ से ऊपर जाके सपोर्ट टूट गया, बट इस टाइम क्या हुआ, ऊपर तो गया, नीचे आने के समय सपोर्ट टूटने से पहले ही एक अच्छा खासा बुलिश कैंडलस्टिक बन गया है। बट ध्यान रखिए कि डब्ल्यू पैटर्न अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, यही चीज़ है। डब्ल्यू पैटर्न में भी यहाँ से बनने का शुरुआत कर सकता है बट डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये जो आप रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हो ना क्लोज टू 600 रुपीज़, इसके प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद तब तो मैं प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट करूँगा। इट मीन्स कि अच्छा खासा ये ऊपर की ओर जाएगा हाइयर हाई एंड हाइयर लो बनाते हुए। बट यहाँ पे अभी जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना है ये लिटिल बिट होप क्रिएट कर रहा है कि शायद से ये 600 के लेवल तक जा सकता है। मैं प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट करूंगा बट 600 तक का तो उम्मीद मैं लगा ही सकता हूं। अगर मुझे इस स्टॉक को खरीदना रहता तो मैं स्मॉल क्वांटिटी 1/3 क्वांटिटी तो करंट मार्केट प्राइस में खरीदना प्रेफर करता क्योंकि वैल्यूएशन भी सस्ता हो गया है एंड स्टॉक भी अच्छे भाव पे ट्रेड कर रहा है। एंड प्रॉपर बुलिश कब समझूंगा, आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 600 रुपीज़। अब लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है राज रतन ग्लोबल। डायरेक्टली मैं इसके चार्ट को ही ओपन करता हूँ। ठीक है, राज रतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा था। ठीक है, आपको क्लियर कट दिख रहा है। अब जाके यहाँ पे समहाउ बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो एक ही लेवल पे प्रॉपर कंसोलिडेट कर रहा है एंड इसका ब्रेकआउट का लेवल कौन सा है, अप्रॉक्स 540 के आसपास। 540 का ब्रेकआउट देता है तो बस समझ जाएंगे कि अब इसका समय बदल गया, जितना गिरना था ये गिर गया, अब ये यहाँ से ऊपर की जर्नी को तय करेगा। तो चलिए टोटल 3 बुलिश स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।